तो हर किसी को यही लगता है कि हमारी हेल्थ एक बॉडी का विषय है, यानी कि शरीर का सब्जेक्ट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में हम ये प्रूव करने वाले हैं और समझने वाले हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आपका मन अंदर से शांत होता है तो आपका शरीर कितना हल्का महसूस करता है? एक सिंपल सी लाइफ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यानी कि आपकी जो रियल हेल्थ है वो आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके मन से डिसाइड होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो मन है ये लगातार चलता रहता है और लगातार थिंकिंग प्रोसेस में रहता है। लगातार इसके थिंकिंग प्रोसेस में रहने के कारण इसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है और ये स्ट्रेस हमारी बॉडी को एक गलत सिग्नल देता है। इसलिए कई लोग रेस्ट करने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि उनकी बॉडी रेस्ट तो करना चाहती है लेकिन उनका जो माइंड है वो बॉडी को अलाउ नहीं करता कि वो रेस्ट करे। तो समझना ये है कि ये जो एक शरीर है और ये जो एक मन है, क्या ये दोनों ही आपस में बातचीत कर लेते हैं या फिर इसके बीच कोई कम्युनिकेटर भी है? जी हाँ, इसके बीच में एक कम्युनिकेटर है और वो कम्युनिकेटर है आपकी श्वास। आपकी बॉडी और माइंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे होते हैं और वो मैकेनिज्म श्वास और दूसरी चीज़ों के द्वारा चलता है। तो श्वास कैसे एक कम्युनिकेटर के तौर पर काम करता है? आपकी जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं है, आपकी ब्रीदिंग आपके बॉडी और माइंड को सिग्नल भी देती है। ऐसे सिग्नल जो आपके शरीर को ये बताते हैं कि आपको एक्शन कैसा करना है, किस तरीके से आपको कार्य करना है और किस लिए कार्य करना है, सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। और इसीलिए तो कहा जाता है चले वातम चले चित्तम, जहाँ वात वायु आपकी श्वास चलती है वहाँ आपका चित्त चलता है। यानी कि वैसा ही सिग्नल आपके माइंड को मिलता है और फिर माइंड वैसे ही बॉडी को डायरेक्ट करता है। तो इसलिए हमें श्वास को समझना है। तो श्वास आपके बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट करने का काम करती है, केवल ऑक्सीजन लेने का काम नहीं करती है। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन कैसे ये काम करती, कैसे, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपकी श्वास साम्य में और संतुलन में होती है तब आपका जो मन है वो सेफ फील करता है। अब ये जो सेफ्टी है, कनेक्शन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, ये आपके रूट इमोशन है। रूट इमोशन मतलब जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट को डिसाइड करते हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिसाइड करते हैं, आपके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं और फिर यही बॉडी माइंड का लूप बनता है आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर के थ्रू। तो जब भी आपकी श्वास साम्य और संतुलन में होती है तो आपकी बॉडी को एक सेफ्टी का सिग्नल जाता है और यही सेफ्टी का सिग्नल बताता है कि सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है, इसलिए आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी में आपके कोई भी कोर्टिसोल पैदा नहीं होता और सारे हार्मोन्स आपके जो है बैलेंस्ड वे में वर्क करते हैं या सिक्रीशन होता है उनका। तो ये सेफ्टी का सिग्नल जो है आपके बॉडी और माइंड को सही तरीके से चलाता है। कैसे समझोगे इसको ऐसे समझिए, जब भी आप अनसेफ फील करते हो तो आपकी बॉडी तुरंत स्ट्रेस में जाती है, माइंड तुरंत स्ट्रेस में जाता है। जब भी आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लो होता है और जब भी आपके जीवन में अच्छे कनेक्शंस, अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं तो आपके अंदर अपने आप इन्फीरियरिटी आती है, क्योंकि नो वन इज वैल्यूइंग यू, नो वन इज रिकॉग्नाइजिंग यू, कोई भी आपको वैलिडेट नहीं कर रहा है तो इन्फीरियरिटी अपने आप आती है। अब जब ये ऐसे लो इमोशंस आपके अंदर आएंगे तो फिर आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर पतन अपने आप शुरू हो जाता है। ये एक लूप है, इसको समझिए ये कैसे चलता है। तो इसलिए श्वास को समझना जो है बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे उसका प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे वो जिम और योगा करता हो या ना करता हो, उसको प्राणायाम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बॉडी, माइंड और सोल का तालमेल होना ज़रूरी है। भले आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो। और इसीलिए मैंने चलाया है मन शक्ति प्रोग्राम, ताकि आप अपनी श्वास के पोटेंशियल को समझे, श्वास की क्षमता को समझे कि श्वास आपके लिए क्या क्या कर सकती है। ये बॉडी, माइंड और सोल का जो डिस्कनेक्शन है वो श्वास के द्वारा एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। कैप्शन जरूर पढ़िए। धन्यवाद।